गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस खास 12 बजे के जूम मीटिंग में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस मीटिंग का एक ही मकसद है कि हम अपने बेहतरीन ट्रेनर और स्पीकर के जरिए आपको जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। हम मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं आपसे अलग अलग स्पीकर के साथ में। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जो स्पीकर मौजूद हैं वो बेहद ही खास हैं। एक अच्छी और बड़ी टीम का नेतृत्व भी करते हैं और उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज वो कहाँ पहुंचे हैं। आज जो डीएक्सन में हम ज्वाइन करते हैं, कंपनी बोलती है फाइनेंशियल फ्रीडम। इस चीज पे कि कैसे हम आर्थिक आजादी हमें मिल सकती है अपने जीवन में, इस मुद्दे पे बात करने के लिए और बेहतर जानकारी देने के लिए हम अपने टीम को इन सब चीजों को कैसे बताएं, कैसे आगे समझाएं और कैसे आगे बढ़ाएं, इसमें डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के खास स्पीकर मिस्टर संजय पाल जी। और मीटिंग स्टार्ट हो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस मीटिंग का लिंक है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, भेजें, पहुंचाएं, ताकि इस मीटिंग का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग ले सकें और आगे बढ़ सकें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की मीटिंग को स्टार्ट करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा आज की स्पीकर संजय पाल जी से, जिनका अगर हम स्टेटस की बात करें तो जो ट्रिपल डायमंड है। तो एक बार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं जोरदार तालियों के साथ संजय पाल जी को आमंत्रित करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी हमारा कार्यक्रम चालू हो गया। यस सर, यस सर, यू कैन स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स, लीडर। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम। डीएक्शन के साथ, डीएक्शन के जरिए से हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आज जो हर एक इंसान, उसके जिंदगी में ये फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। और डीएक्शन की बात करें तो ये बहुत ही ताकतवर प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपनी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। और डीएक्शन के माध्यम से बहुत सारे लोग
अपने जिंदगी को खूबसूरत बना रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ नहीं पढ़े लिखे लोग, ये सब लोग एक अच्छी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, मस्त जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे कि इस दुनिया में 1%, 2%, 3%, ज्यादा से ज्यादा 3 से 5% लोग फाइनेंशियली फ्री हैं। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब होता है कि जो हमारा हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसको हम अच्छे से जी सकें। मतलब पैसा हमारी जिंदगी में हमारे सपनों के आड़े ना आए, मतलब हम उसको पैसा प्रॉब्लम न बने, हम उसको प्राप्त करें। हम फाइनेंशियली फ्री होते जाएं, स्ट्रांग होते जाएं। उसके लिए तो साथियों, हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियली जो लोग भी आज फ्री हैं वो क्यों हैं? क्योंकि इस दुनिया में पैसा दो तरीका से आता है। पैसा दो तरीके से आता है। एक एक तरीका होता है जो इंसान लोग अपना शरीर का और अपने समय का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग अपने शरीर का और समय का इस्तेमाल करके वो लोग एक लिमिटेड पैसा कमाते हैं। और कुछ साल पहले हमको ये जानकारी नहीं थी, हम भी शायद उसी तरीके से पैसा को अर्न कर रहे थे। मगर फाइनेंशियल फ्रीडम का हमको कुछ भी आइडिया नहीं था। हम पहले जो इस बिजनेस के पहले, डीएक्शन के पहले, हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे। जो पुरानी पद्धति का जो बिजनेस होता है साथियों, वो हम कर रहे थे। और एक व्यक्ति आता है, जो हमारे जो सिस्टम था हमारा, जो वो हमारा मस्टर्ड ऑयल का प्लांट था। और वो व्यक्ति आता है, एक सवाल किया, और वो सवाल हमारा जिंदगी में हमको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जबकि वहां पर भी हम एक बहुत मस्ती वाला जिंदगी जीते थे, उम्र कम थी, और हम अपने लिए उस समय पे 3 3 गाड़ियां रखते थे। और घूमना फिरना, मस्ती करना, मजा करना, ये हम समझते थे कि यही एक जिंदगी है, यही एक मस्त जिंदगी है। मगर वो व्यक्ति आता है, एक सवाल पूछता है कि सिंह साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो भी आपके इस बिजनेस के बारे में पूछना चाहता हूं। तो हमको बड़ी खुशी हुई। हम कहे, भाई पूछिए, आप हमारे बारे में सवाल पूछने आए हैं तो पूछिए। तो वो बोलता है कि आप इतना मेहनत करके, इतनी अच्छा से इसको डेवलप किए हैं, इतना ईमानदारी से आपके यहाँ का काम होता है, आपका नाम बहुत दूर दूर तक फेमस है, और आपके यहाँ लोग मस्टर्ड ऑयल लेने के लिए नाम पे भेजते हैं। तो हम कहे, हाँ भाई वो तो है। तो वो बोला कि हम आपसे यही सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर आप 15 दिन के लिए अपने ये शटर को डाउन कर दिए तो आपको कितना पैसा आएगा? तो हम कहे, क्या बात करते हैं, पैसा कैसे आएगा? जब हम शटर डाउन कर देंगे तो कैसे पैसा आएगा? वो बोलता है, एक बिजनेस ऐसा है कि उसको 3 से 5 साल तक अगर आप उस बिजनेस को कर दिए, उसके बाद अपना शटर भी डाउन कर दिए, तो भी पैसा आएगा। साथियों, हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं जानते थे। तो हम उसे पूछते हैं, ऐसा कैसा बिजनेस हो सकता है? तो बोला, कल ही एक प्रोग्राम है, उसमें आप चल के देख सकते हैं। क्योंकि वो हमारा एक विदेशी कंपनी थी, अमेरिका की, उस कंपनी का वो मीटिंग देखने को मौका मिला था। तो उस दिन हम मतलब गए, उसके मीटिंग में गए, तो वहां पे हमको पता चला कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी कोई चीज होती है। ठीक है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? तो हम पहला चीज बताए कि पैसा दो तरीका से आता है। एक तरीका होता है जो हम अपने समय और अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं साथियों। मगर उस दिन पता चला कि एक ऐसा भी सिस्टम होता है, जब कुछ
ऐसे लोग होते हैं जो खाली सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम उनको पैसा देता है। दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। हमको समझ में आया जहां तक। ठीक। तो जो अमीर लोग होते हैं इस दुनिया में, जो भी अमीर लोग हुए हैं, वो लोग एसेट्स खड़ा करते हैं, मतलब सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम उनको पैसा देता है। मगर जो गरीब लोग हैं, जो अमीर नहीं बन पाए हैं, वो लोग अपने शरीर का और अपने समय का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको उस दिन समझ में आया, और हम अगला ही दिन फैसला किए कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हर समय आप काम नहीं कर सकते हैं, हर समय आप काम नहीं कर सकते। कभी आप आराम करना चाहेंगे, या एक समय ऐसा आएगा आप बूढ़े हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का जिंदगी में आप देखें, वो भले ही मस्त जिंदगी जी रहे हैं, चल रहा है सब कुछ, मगर एक समय पे जब वो या तो बीमार हो गए या बूढ़े हो गए, तो उनको पैसा आना रुक जाएगा। अगर वो समय का, अपने शरीर का और समय का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो अभी भ्रमित है। तो ऐसे लोग कहते हैं कि ऐसे लोग अभी फंसे हुए हैं लोग, और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में शायद शायद उनको पता चलेगा तो वो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके बाद हम जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कंपनी को ज्वाइन करते हैं। क्योंकि वो उस समय का जो माहौल था, हमको वो कंपनी पसंद नहीं आई। एक एक महीना तक उसमें काम किए थे साथियों, मगर थोड़ा सा टफ लगा। मगर उसके कुछ ही दिनों के बाद हमसे डीएक्शन डीएक्शन टकराया। हमारी जिंदगी में टकराव होता है। कोई लोग आते हैं डीएक्शन के बारे में बताएं, तो हम भी गला छुड़ाने के लिए, हमको लगा कि ये फालतू लोग हैं, और उनको 500 रुपया दे करके उनका रजिस्ट्रेशन करवाए। हम कहे कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब आना नहीं, हो गया ना, जाओ। तो वो लोग संबंध का जो भी रहा वो लोग किए थे। मगर बाद में हमको जब डीएक्शन के पावर को पता चला, तो हमको लगा कि ये तो डीएक्शन करने लायक बिजनेस है, और डीएक्शन को हम डेवलप करना शुरू किए। मगर डीएक्शन को जब हम शुरुआत किए थे तो बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं थी, मगर जानकारियां बढ़ते गई। और आज बहुत सारे लोग, आज हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो हम एसेट्स जो खड़ा कर रहे हैं, हमारे 6 लाइन में डायमंड खड़ा कर चुके हैं। जबकि वो डायमंड्स का इस समय पे लगभग 97, मतलब 97 डायमंड हो गए हैं हमारे टीम में। वो डायमंड नहीं है, वो हमारे लिए तो एसेट्स हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्ट्री बन चुके हैं। वो लोगों के जरिए से कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते। इसीलिए हमको हर एक डायमंड का और हर एक मेंबर का, हर एक इंसान का हमको बहुत इज्जत और सम्मान करना चाहिए साथियों। ये हम सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले समय में उनके माध्यम से ये समाज में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। तो और कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, ये फाइनेंशियल फ्रीडम हमारी जिंदगी में आते गया, आते गया, आते गया। हम पहले बिजनेस में रहे होते, पहले सिस्टम में रहे होते, तो साथियों लॉकडाउन जब लगा था उस समय पे हमको 1 रुपया भी नहीं आता। शायद हमको 1 रुपया भी नहीं आता, हम मोहताज हो जाते। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को, जो लॉकडाउन लगा था उस समय बहुत सारा लोग, मतलब कि उनके पैसा आना रुक गया। और जब पैसा आना रुक गया तो वो लोगों को समझ में आया कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्या चीज होती है। मगर साथियों, आप लोगों को हमें बताना, हमें खुशी हो रही है बताते हुए, कोई भी महीना नहीं बीता हमारा लॉकडाउन में जिसमें लाख रुपया से कम आया। ये ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम का पावर। तो और अभी तो बिजनेस बढ़ता जा रहा है, इनकम भी बढ़ता जा रहा है। हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो कंपनी है, ये जो है डीएक्शन, इतना सारा प्रोडक्ट, इतना सारा हमारे लिए वो देते जा रही है, जिससे हमारा ताकत रोज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो साथियों, कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है, आप काम करें तो भी पैसा, आप किसी कारण से काम नहीं कर पा रहे हैं फिर भी पैसा आते रहे, आते रहे, आते रहे। और हम देखे हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, वो लोग बहुत कंजूसी के साथ जिंदगी जीते हैं। मगर जो डीएक्शन के पावर को समझ चुके हैं, वो लोग कंजूसी का जिंदगी जीते ही नहीं है। हम आपको बताएं, कभी भी अभी
जब हमारा कोई सफर होता है, हमारा जो कभी कोई होटल लेते हैं रुकने के लिए, तो वहां का उस एरिया का अच्छा होटल लेते हैं, अच्छा सफर करते हैं, अच्छे होटल में खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा। अभी जब भी हम खरीदारी करने जाते हैं तो अभी 5,000 का एक शर्ट अभी खरीदते हैं, मगर पहले पहले 500 रुपया का शर्ट हम खरीदते थे। ये सब बदलाव है, जिंदगी में बदलाव है। ये किसके दम पे? डी एक्शन एक सिस्टम है, डी एक्शन हमारा कंपनी है, जिसके दम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जाएगा और एक दिन आप अपनी जिंदगी को मजेदार तरीका से जीते जाएंगे। अब बात यह है कि हमारी जिंदगी में डी एक्शन जैसा अपॉर्चुनिटी हम बात करते चलेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज, एक सिक्योरिटी वाला बिजनेस होना चाहिए, सिक्योर्ड मनी आना चाहिए आपके पास, वो पैसा आने का गारंटी होना चाहिए, तो वो डिएक्शन देता है। क्यों? एक अभी 4 पॉइंट का बात करेंगे, और तीसरा पॉइंट होता है जो टाइम फ्रीडम होना चाहिए हमारी जिंदगी में, समय का आजादी होना चाहिए। हम तो, हमारा डायलॉग पुराना हो चुका है कि हम घर पे सोए रहे फिर भी लाख रुपया से ऊपर का इनकम आएगा, लखपति है हर महीना का। ठीक है, अगर हम घर में चौकी तोड़ें फिर भी पैसा आता रहे, वो रुकने का नाम ना ले, ऐसा पावर। तो टाइम फ्रीडम, हम समय नहीं दे फिर भी पैसा आए, पैसा ना रुकना नहीं रुकना चाहिए, ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म होना चाहिए हम लोगों की जिंदगी के लिए, एक सुकून का जिंदगी के लिए, एक खुशहाल जिंदगी के लिए, एक हैप्पीनेस के लिए हमको जरूरत है, हर इंसान को जरूरत है। ये बात अलग है कि वो समझ नहीं पाता है, और हम लीडर्स क्या करते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, हम उसको क्या क्या चीजें उसके जिंदगी में देना चाहते हैं, उसके सपनों तक उसको पहुंचाना चाहते हैं, हम उसको चाहते हैं कि इसका जिंदगी बदलेगा। ये बात अलग है कि वो समझ नहीं पाता और वो हमसे जान छुड़ा के भागता है। उसके लिए तो हम एक कहानी सुनाते हैं लोगों को। कहानी ये है कि जो है, एक व्यक्ति था, वो एक हाईवे था साथियों, और वो हाईवे पे बहुत मतलब रात हो गई थी और बहुत घनघोर बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम था, और उस समय पे वो सफेद कपड़ा पहन के और हाईवे पे लोगों को रोकता था, जितनी भी गाड़ियां आती थी उनको हाथ देता था, और सफेद पोश होने की वजह से बहुत घनघोर बारिश चल रही थी, कई दिनों से चल रही थी, और वो सफेद कपड़ा पहना हुआ था, तो लपेटा हुआ था, तो लोग सोचते थे ओ भूत आ गया, भूत आ गया, शैतान है, तो और तेजी से भाग जाते थे, और तेजी से भाग जाते थे। होता क्या है कि सारी गाड़ियां भागती हैं उसको देख देख के, मगर एक व्यक्ति था उस समय, वो अपने ड्राइवर को बोलता है रोक रोक, रुकता है, कहता है बैक कर, बैक लेके जाता है, और वो बूढ़ा आदमी से बोलता है बाबा मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं? तो वो बोलता है, वो जो सफेद पोश व्यक्ति हैं वो बोलते हैं बेटा तू क्या मेरी मदद करेगा, मदद तो मैं लोगों की करना चाहता हूं, क्योंकि एक घनघोर बारिश कई दिनों से चल रही थी, और एक हाईवे है, और हाईवे पे आगे एक बहुत बड़ी नदी है, और वो नदी बारिश के पानी से एकदम लबालब है, भरी हुई है, और उसका पुल जो है, उसके ऊपर जो पुल था वो बह चुका है, मगर मैं लोगों को मदद करना चाहता हूं, और वो लोग बड़े ही स्पीड से भागते जा रहे हैं और वो उसी पानी में घुस जा रहे हैं। बेटा तुम पहला व्यक्ति हो जिसको मैं मदद कर पाया हूं, जिसके जरिए से तुम्हारी जिंदगी बच चुकी है, और तुम यहीं से वापस भाग जाओ। तो साथियों, हम डी एक्शन वाले, हम तो ये सोचते हैं कि उसके जिंदगी में उसको फाइनेंशियल फ्रीडम दें, उसको सिक्योर्ड मनी का व्यवस्था हो, उसके जिंदगी में टाइम फ्रीडम हो, क्योंकि वो हर समय काम नहीं कर सकता। और चौथी चीज जो होती है हमारी जिंदगी में बहुत ही मस्त, बहुत जरूरी होती है, वो होता है सेहत। आपको बताएं, वर्ल्ड वाइड डी एक्शन के जैसा प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं है साथ। तो हमारी जिंदगी एकदम सेफ और सिक्योर होने लग जाती है, और ये 4 चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं जिससे हम एक सुकून का जिंदगी जीते हैं, इंजॉय कर पाते हैं इस जिंदगी का। और बात करें हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये हमारा कॉन्सेप्ट है।
हमारा कंपनी का जो एजेंडा है कि लोगों की जिंदगी में हेल्थ होना चाहिए, वेल्थ होना चाहिए एंड हैप्पीनेस होना चाहिए। वेल्थ मल्टीप्लिकेशन जब होगा, वेल्थ क्रिएशन करेंगे, मतलब हम एसेट्स खड़ा करेंगे, एक डायमंड खड़ा किए, एक क्राउन डायमंड खड़ा किए, एक क्राउन एम्बेसडर खड़ा किए, वो क्या है? वो हमारा एसेट्स है, वो हमको व्यापार देगा, वो हमको पैसा देगा। उनका जीवन तो बदलेगा, हम तो उनका जीवन बदलने के लिए आए, मगर उनका जीवन बदलेगा। और उनका जीवन बदलाना, हमको तो उनके बारे में सोचना है, हमको बस उन्हीं के बारे में सोचना है। उसको कैसे हम सुदृढ़ बनाएंगे, हम कैसे उसको स्ट्रांग बनाएंगे, कैसे उसकी जिंदगी में चौतरफा उसका जिंदगी को सेफ और सिक्योर करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अपना चिंता करना नहीं है, क्योंकि डीएक्शन है ना हमारा। डीएक्शन ऐसा सिस्टम ही बनाया, लोगों का हेल्प करिए, लोगों को मदद करिए, लोगों को उसके सपने तक पहुंचाइए, दिल खोल के उसको मदद करिए, जान लगा दीजिए उसके लिए, अपना चिंता छोड़ दीजिए। आप तो सेफ और सिक्योर होते चले जाएंगे, क्योंकि कंपनी आपकी आपका ऐसा सिस्टम ही बना के दे चुकी है। तो साथियों, कहते हैं कि बहुत सारे लोग के जिंदगी में एक सवाल होता है, जब उस सिस्टम में आते हैं तो वो लोग जब वो सिस्टम में आते हैं तो उनके मन में एक सवाल होता है। हमारे मन में भी शायद वो सवाल आना चाहिए था, हमारे मन में भी वो सवाल आना चाहिए था, क्योंकि लोग बोलते, अरे ये चाय बेचने लग गए, ये तो मंजन बेचने लग गए। ये सवाल आता है कि क्या कहेंगे लोग। लोग कहते हैं, ओ क्या कहेंगे लोग, एक बहुत बड़ा प्रश्न है साथियों। तो सवाल अब ये नहीं है, अगर आप डीएक्शन के अंदर हैं तो अब वो सवाल खत्म हो चुका है। आपके सामने एक और सवाल खड़ा हो चुका है, जिसको कहते हैं कि अगर नाकाम लौटे तो लोग क्या कहेंगे। सवाल प्रश्न ये है अब आपके सामने कि नाकाम लौटे तो लोग क्या कहेंगे। कहते हैं कि न मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, न मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं यूं ही दर बदर रहा, अगर सक्सेस नहीं हुए, इतना ताकतवर प्लेटफॉर्म लेकर के डीएक्शन के अंदर अगर आप सक्सेस नहीं हुए, तो आप समझ लीजिए, कहते हैं बड़े भाग्यमान उस तन पावा, बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है और डीएक्शन मिल गया है। ये सोने पे सुहागा है साथियों। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य के शरीर को बेकार मत कर दीजिएगा, इस जन्म को बेकार न कर दीजिएगा। तो कहते हैं कि न मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं चला तो हूं सुनाने उसे दास्तां वफा की, मैं चला तो हूं सुनाने उसे दास्तां वफा की, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ये जहां न जाने क्या क्या होता है, ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है, लेकिन एक सक्सेस से मैं बात करता हूं, हम अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं साथियों, कि ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है, लेकिन कभी तुमने कुछ कहा। सफलता, सफलता से मैं बात करता हूं, मेरे उस टॉप अचीवमेंट से मैं बात करता हूं कि कभी तुमने कुछ कहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं तो बातें बड़ी बड़ी कर चुका हूं, मैं बातें बड़ी बड़ी कर चुका हूं। और तो इसीलिए लिखे कि ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है, लेकिन कभी तुमने कुछ कहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। यूं ही नहीं हुआ है इस डिएक्शन, एक डिएक्शन जो है ना, ये बड़ी किस्मत की बात है। यूं ही नहीं हुआ है तुम जिंदगी में मेरी, यूं ही नहीं हुआ है तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। कुछ तो अच्छे कर्म है डीएक्शन में आ पाए, नहीं तो डीएक्शन तो समुंदर है, आपको उठा के किनारे लगा देगा। तो आपको बने रहने के लिए तो कहते हैं यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। जिंदगी के मरहमे आसान होते जाएंगे, उतार चढ़ाव दुख तकलीफ बहुत सारे आएंगे। रिएक्शन एक ऐसा ताकतवर सिस्टम है, बस बने रहना है और जान लगा के चलते रहना है। कहते हैं कि जिंदगी के मरहमे आसान होते जाएंगे, आप अगर इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे, इस आपकी सफलता से और आपके रिएक्शन से अगर आपको इश्क है, मोहब्बत है, तो इश्क के राहों में गुजरेंगे हजारों हाथ से, इश्क के राहों में गुजरेंगे हजारों हाथ से, इसके राहों में गुजरेंगे हजारों हाथ से, हार कर वो जीत के मैदान होते जाएंगे। अरे मुश्किलें आएंगी साथियों,
मुश्किलें आएंगी, इसके राहों में गुजरेंगे हजारों हादसे, हार कर वो जीत के मैदान होते जाएंगे। जीत लूंगा मैं जहां के मुश्किलों को एक दिन, जीत लूंगा मैं जहां के मुश्किलों को एक दिन, राह के पत्थर सभी इंसान होते जाएंगे। हौसले मेरे जहां में देखने की चीज है, हौसले मेरे जहां में देखने की चीज है, देखने वाले हैरान होते जाएंगे। साथियों, सवाल यही है कि नाकाम लौटे तो लोग क्या कहेंगे। डी एक्शन एक ऐसा ताकतवर प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी जिंदगी को हर तरीके से बदल डालेंगे। फैसला आपको लेना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा, और जीतने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। साथियों, डी एक्शन एक समुंदर है। डी एक्शन के पावर को जो समझ चुके हैं वो लोग डी एक्शन में, डी एक्शन उनके अंदर घुस गया है। हम तो कहते हैं कि आप डी एक्शन में हैं या आप में डी एक्शन है। आप में डी एक्शन अगर घुस गया तो नहीं रुकेगा, मगर आप डी एक्शन में हैं तो आप इधर उधर ताका झांकी भी करते रहेंगे, आप इनकी उनकी शिकायत में भी लगे रहेंगे। साथियों, अगर बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो आपके अंदर डिएक्शन होना चाहिए। डिएक्शन का मतलब एक तूफान, न रुकने वाला तूफान, जो आपको आपके जिंदगी में क्या देने वाला है, फाइनेंशियली आपको फ्री कर देगा। जब भी आप कभी किसी शोरूम में जाएंगे तो वो आपकी औकात पूछने की उसकी औकात नहीं होगी। वो नहीं बोल पाएगा ये बात कि कितने तक का दिखाऊं। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो गए तो वो आपके सामने वो ऐसे नहीं बोलेगा, तब आप उससे उसकी औकात पूछेंगे, तेरे पास जो सबसे बेस्ट है वो दिखाओ। बहुत प्यार से दुकानदार लोग लोगों का इज्जत लूटते हैं, कहते हैं तेरी औकात कितनी है, कितने तक की साड़ी दिखाऊं, कितने तक का शर्ट दिखाऊं। आपके अंदर अगर फाइनेंशियली फ्री हो गए, आप जब 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख महीना का इनकम पे अगर चले गए, कितने को तो ये फ्यूज हो जाते हैं, उड़ जाता है, फ्यूज ही उड़ जाता है। हाई वोल्टेज जब पड़ता है तो 5 लाख 10 लाख का जब बात होती है उनका फ्यूज उड़ जाता है, क्योंकि 33,000 वोल्टेज वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, आपको अपना अंदर सहन करने की क्षमता वो बढ़ानी पड़ेगी, और तब जाकर के आप बड़े बड़े सपने बनाएंगे। और डिएक्शन तो एक ऐसा समुंदर है, आप सोचिए कि समुंदर में से चाहे आप एक एक बाल्टी पानी लेके आइए या एक चम्मच पानी लेके आइए, एक चम्मच पानी लेके आइए, और जब आप उसको लैब में टेस्ट करेंगे ना, तो साथियों उस पानी के अंदर, समुंदर के पानी के अंदर जितने भी तत्व होते हैं वो सब तत्व उसमें पाए जाएंगे, कम मात्रा में। मगर बाल्टी भर लेके आए थोड़ा ज्यादा मात्रा में, मगर आप उसी समुद्र में से पाइपलाइन बिछा डाले, अरे आप तो सारे तत्वों का भरमार लगा देंगे अपने घर में। वैसे ही ये डिएक्शन है जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करेगा, सिक्योर्ड मनी होगी। इसके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लोगों का मजबूरी है, वो तो छोड़ के जा ही नहीं सकते। हमसे एक व्यक्ति सवाल किया, वो कोई कंपनी का था, बहुत मोटिवेट किया, बोला सर हमारे में आ जाइए, हमारे में आ जाइए। हम कहे सॉरी, माफ करिए, हम कहीं नहीं जा सकते। तो वो एक नसीहत देके गया था। वो नसीहत क्या दिया था, बोला सर चलिए कोई बात नहीं, आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो हैं, बने रहिएगा। हम भी उसको एक नसीहत दे दिए कि सुनिए, हम डिएक्शन को अगर छोड़ भी देना तो डिएक्शन हमको नहीं छोड़ता, क्योंकि जब लोग बोलते हैं ना आपका टूथपेस्ट चाहिए सर, हमको लगता है कि ये खुद नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि इसका क्वालिटी ऐसा है। क्यों साथियों, जो इस क्वालिटी को यूज कर लिया, जो हमारे प्रोडक्ट को यूज कर लिया सही तरीका से, 6 महीना 8 महीना 1 साल, उसके दिल में उतर जाता है ये प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट दिल में उतर जाता है। तो इसलिए अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहला फार्मूला है कि प्रोडक्ट को अच्छा से कंज्यूम करिए, अच्छा से अंदर डालिए। जब ये अंदर जाएगा तो ये अंदर जाएगा तो आप इसको एहसास करेंगे।
और जब दिल में उतर गया, और जब किसी से आप बात करेंगे अपने प्रोडक्ट का, तो आप दिल से बात करेंगे, और दिल की बात दिल तक पहुंचती है। और अगर आप दिल से आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं किए, तो आप दिल से बात नहीं कर सकेंगे। तब आप दिमाग लगाते हैं, तब दिमाग से फंसाना चाहते हैं। और ये झूठ बोलने का बिजनेस नहीं है, क्योंकि हम तो बराबर बोलते हैं ये बिजनेस सूट बूट झूठ का नहीं है। हम देखिए, न सूट पहनते हैं, न बूट पहनते हैं, न झूठ बोलते हैं, इसीलिए डीएक्शन को प्यार करते हैं। ठीक, तो ये सूट बूट झूठ का बिजनेस डीएक्शन नहीं है। इसमें कुर्ता पैजामा वाला भी पूरा विश्व स्तर पे लीडरशिप करता है। ऐसा लीडरशिप जिसको पूरी दुनिया जब तक डीएक्शन रहेगी शायद पीढ़ियां नहीं भुला पाएंगी, पीढ़ियां नहीं भुला पाएंगी। एक कुर्ता पैजामा भी पहन करके परचम लहराया जा सकता है, बट हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप कुर्ता पैजामा पहनने लग जाइए। नो, आप प्रोफेशनल बनिए। प्रोफेशनल बनेंगे, आपका रिजल्ट गेटिंग एबिलिटी बढ़ेगा, आपका क्षमता बढ़ेगा, आप जल्दी से जीतेंगे। तो साथियों, प्रोडक्ट को जब यूज करेंगे और प्रोडक्ट का पावर जब जान जाएंगे, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप दिल से बात करेंगे, तब दिमाग नहीं लगाएंगे, तब आप झूठ नहीं बोलेंगे। और दिमाग लगा के जो बात करता है वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। यहाँ पे तो दिल लगाना है, क्योंकि दिमाग जो लगाना था वो हमारा जो है डॉक्टर लिन सियोजिन, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, जो हमारा फाउंडर है, जिन्होंने इस सिस्टम को चालू किया था, वो दिमाग लगा दिए हैं। अपना दिमाग लगाएंगे फेल हो जाएंगे। हमको तो दिमाग ही नहीं लगाना, अब तो दिल लगाना बाकी है। बस इसको यूज करना है, और यूज कर करके और हमको आगे बढ़ते जाना है, जीतते जाना है। तो साथियों, कहते हैं कि अगर आप छोटा सा काम किए ना, तो उस छोटा सा काम में भी आपकी थोड़ी थोड़ी सफलता है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि सफलता का राज क्या है। सफलता का राज क्या? डर लग रहा है, क्राउन एम्बेसडर बनने से डर लग रहा है, स्टार डायमंड बनने से डर लग रहा है, डर लग रहा है। हम जो किताब पढ़ रहे हैं, ये किताब ये आज जो बता रही है, ये किताब बता रही है कि जब आप कोई कार्यक्रम जो काम करते हैं, तो आपके सामने एक सवाल खड़ा होता है, डर लगता है। मगर कुछ लोग होते हैं, जब वो डर के वजह से बैठ जाते हैं, तो वो जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करते, जीवन में कभी भी सफलता को पा नहीं सकते। मगर एक आपको सेक्रेट बता रहे हैं, ये फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। अगर मन करे तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। ये फार्मूला आपको हमेशा विजयी बनाएगा। फार्मूला ये है साथियों, जैसे कि एक बहुत मोटा आदमी है, वजन घटाना चाहता है, वजन घटाना चाहता है। जैसे आप डायमंड बनना चाहते हैं, जैसे आप ट्रिपल डायमंड बनना चाहते हैं, जैसे आप क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, जैसे आप रिच क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, जिससे आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख महीना का करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, तो कुछ लोग डर के मारे तुरंत सिमट जाते हैं। मगर सक्सेस का राज क्या है? एक तरफ है सक्सेस और एक तरफ है आप। जब आप एक एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहते हैं, ये आपका मोटापा है, इससे आपको डर लगता है कि ये तो खत्म होने वाला चीज नहीं है, तो इसके लिए हम डर के बैठ जाएं, तो ये तो आपका दुश्मन है मोटापा। ये और बढ़ेगा, इसका दायरा और बढ़ेगा। मगर एक सीक्रेट बता रहे हैं कि अगर आपने इसके लिए कदम बढ़ा दिया, तो आपका मोटापा का साइज थोड़ा कम हो गया, मतलब इसका दायरा कम हुआ मगर आपका दायरा बढ़ गया। ये ध्यान दीजिएगा, जब आप एक कदम और लिए, इसका दायरा और कम हुआ और आपका दायरा और बढ़ गया। डर डर के अगर डर लगे ना, रुकना नहीं, उधर बढ़ना। और जब बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, या आपका मोटापा हो, या क्राउन एम्बेसडर हो, क्या है हम नहीं जानते। मगर आप अगर उधर के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आपका दायरा बढ़ रहा है, आपका क्षमता बढ़ रहा है, और आपका अपोजिट जिसको आप जीतना चाहते हैं उसका दायरा कम हो रहा है, और एक दिन आप उस पर जाके भारी पड़ जाएंगे, आप जीत जाएंगे। यही फार्मूला हमारे इस बिजनेस में है। जब आप 45,000 पीवी बना करके स्टार बनने वाले होते हैं, जब आप एक 100 लोगों का
1000 लोगों का, 10,000 लोगों का, 1 लाख लोगों का जब टीम खड़ा करना चाहते हैं तो आपको भी डर लगता होगा, मगर आप एक कदम लिए, घर से निकलिए, लोगों से मिलिए, घर से निकलिए, लोगों से मिलिए, एक व्यक्ति जुड़ गया। अब आप सोचिए 10,000 का टीम बनाना चाहते थे ना, अब 9,999 की जरूरत है। एक व्यक्ति और निकले, एक और जुड़ गया, 10 जुड़ गए, 20 जुड़ गए, आपका दायरा छोटा हो रहा है, आपका दायरा बढ़ रहा है। आपके जो अपोजिट है, जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसको जीतना चाहते हैं, वो आपके तरफ बढ़ते हुए आ रहा है। तो साथियों, फाइनेंशियल फ्रीडम हमारा कंपनी का जो मेन चीज है, मेन प्रोडक्ट है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके जिंदगी में अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए तो आपकी पूरी दुनिया को, पूरी धरती को, पूरी वसुंधरा को आप घूमेंगे, और ये दुनिया घूमने की चीज है। उसके लिए आपको तो पॉजिटिवली पॉजिटिव रहना होगा। कुछ चीजें निगेटिव आएंगी, नकारात्मक आएंगी, उनको किनारे लगा दीजिए, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लीजिए, उनको जीत लीजिए। तो साथियों, हम आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तो हमारे जिंदगी, हमारा डीएक्शन का मेन प्रोडक्ट है। और फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए तो आप इसका आरजीजीएल और क्या क्या प्रोडक्ट हमारा आएगा, उसको आप खाएंगे, खूब अच्छा से खाएंगे। आपको खाने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इधर का डर खत्म हो गया। ये डीएक्शन के अंदर हम एक पावर देखे, लोग कहते हैं बड़ा कंपटीशन है मार्केट में। जो पिछला हमारा बिजनेस था उसमें बड़ा कंपटीशन था, तो हम डीएक्शन में एक बहुत बड़ी खासियत देखे कि शुरू शुरू में हमको कंपटीशन लगता है, हमको तो कंपटीशन लगता है, मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बाहर का मार्केट जो ट्रेडिशनल मार्केट है, उसमें क्या होता है, जितनी सारी दुकानें बढ़ती जाएंगी उतना ही आपका बेरोजगारी बढ़ता जाएगा जी, उतना ही आपका इनकम कम होता जाएगा। मगर यहाँ पे आपका कम, वहां पे उतना कंपटीशन बढ़ता जाएगा, मगर यहाँ पे आपका कंपटीशन कम होता चला जाएगा। दिन प्रतिदिन आपके साथ जैसे ही लोग संख्या बढ़ते जाएगी, आपका कंपटीशन कम हो रहा है। दिन प्रतिदिन आपका स्ट्रेस लेवल, जो महंगाई सता रही थी, वो स्ट्रेस लेवल कम होता चला जाएगा। एक दिन आप फ्री हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और आप एकदम स्पिरिचुअल पर्सन बन जाएंगे, आध्यात्मिक पुरुष हो जाएंगे। इतना पैसा आएगा, इतना सारा सिस्टम मजबूत हो जाएगा। तो साथियों, आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। आज डीएक्शन बहुत ग्रोथ पे है साथियों। कहते हैं कि आज ही से आपको जागना है, आज ही से आपको अपना कार्यक्रम चालू करना है। 3 बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना ही पड़ेगा जो ऑटो मोड पे आ जाए। आपका बिजनेस अगर ऑटो मोड पे आ जाए तो आप हमेशा राज करेंगे साथियों। ठीक, ऑटो मोड पे लाने के लिए आप 3 बातों को ध्यान रखिए। पहला, पर्सनल पीबी ज्यादा होना चाहिए। हमारा कंपनी देखिए ना, वो कंपनी देखी, हम नमक खाते थे बाहर का, नमक दे दी, हमको पीबी बढ़ेगा। चीनी खाते थे, हमको जैगरी दे दी, इतना बढ़िया। देखिए हम जैगरी में अपना ब्लैक कॉफी बना करके एंजॉय करते रहते हैं। हाँ, तो जैगरी, उसमें हमको पॉइंट मिलेगा, पीबी मिलेगा, हम फाइनेंशियली फ्री होते जाएंगे। अब उसके बाद हम चाय कॉफी पीते थे, चाय कॉफी दे दी, हाँ, हमको मंजन दे दी, हमको साबुन दे दी, कपड़ा धुलने का दे दी, सारा कुछ तो देते जा रही है। उसके बाद कंज्यूमर को इंपावरमेंट इतना ज्यादा इंपावर हो रहा है, इतना ज्यादा फाइनेंशियली फ्री होता जा रहा है कि वो तो मार्केट को जाएगा ना, तो ऐसा चुटकी बजा बजा के क्वालिटी का चीज हम मार्केट वाला खरीद लेंगे। क्यों? मार्केट तो सस्ता है, मार्केट तो हमारे लिए चुटकी बजाने जैसा है। क्यों? हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, और हमको तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना चाहिए। ठीक, तो वो चीज हमारे पास आते जाता है, हम जीतते जाते हैं, हम और कब्जा करते जाते हैं, और कब्जा करते जाते हैं। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सो गए, अगर रुक गए, तो आप 5 साल बाद आपके लिए कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके लिए हम एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी है उस मछली की। मछली, एक मछली थी, वो नर और मादा, वो एक गहरे नदी में रहते थे। तो क्या होता है, एक बार वो दोनों मिलके, मतलब उनके बहुत बच्चे थे, बच्चों को बच्चों के साथ रहते थे, माँ पिता दोनों। तो होता क्या है कि उस नदी में बाढ़ आ गया, और जब नदी में बाढ़ आया तो पानी का स्तर बढ़ के और खेतों तक चला गया, खेतों में चला गया, पानी का स्तर बढ़ गया, खेतों में चला गया। अब वो नर बोलता है अपनी मादा से, कहता है चलो बच्चों को थोड़ा घुमा लाएं खेतों में। अब
अब वो खुश हो गए, सब गए, नर और मादा, मतलब उसके माँ और पिता बच्चों के, वो लेके जाते हैं खेतों में। खूब फसल कटी थी कोई, और उसका जो है थोड़ा दाना गिरा हुआ था। अब वो डुबकी लगाते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, बच्चे एकदम खुश हैं। अब उनकी माँ भी देख करके खुश है, मगर उसका पिता तो बहुत समझदार होता है। अब क्या होता है, मम्मी लोग नाराज नहीं होंगी थोड़ा हमारा बात सुन करके, क्योंकि मम्मी लोग बहुत प्रेम करती हैं बच्चों को, तो वो प्रेम में पागल हो जाती है। अब वो मछली जो थी, माँ जो थी, वो प्रेम में पागल थी, अपने बच्चों को प्यार में पागल थी। वो जो नर था, उसका पिता बच्चों का, वो कहता है, समझाता है, ए सुनो, ये पानी का स्तर घट जाएगा, चल अब भाग चल, अब तो मजा ले लिए ना, यहाँ पे बच्चे खेल लिए ना, चलो अब चलते हैं। तो वो कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगी नहीं, मेरे बच्चे कितने खुश हैं। अब क्या होता है, वो बता रहे क्या पागल हो गई है, चल ना, गहरे पानी में भाग चल, नहीं तो हम लोग, पानी का स्तर घटेगा, खेत में जो मेड़बंदी है उसमें फंस जाएंगे बच्चों के साथ। वो बोलता है, माँ बोलती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे देखो ना कितने खुश हैं। अब वो कहता है कि अरे तू समझ नहीं रही है, पानी का स्तर घट जाएगा यार, चल। तो कहती है, नहीं जाऊंगी मैं। बोलता है, देख मैं भी फंस जाऊंगा तुम लोगों के बीच, और जान चला जाएगा, जान बहुत प्रिय है, प्राण बहुत प्रिय है। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो कहता है कि तब मैं चला जाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों के चक्कर में मेरा भी प्राण फंस जाएगा। तो वो कहती है, तुम जाओ। अब वो मजबूर होकर के, लाचार होकर के, तड़पते हुए बेचारा चला गया गहरे पानी में। होता क्या है साथियों, पानी का स्तर घटता है, पानी का स्तर घटता है, और घटते घटते घटते, वो बच्चे तो बड़े उछल कूद मचा रहे थे, माँ भी साथ में थी, प्यार में पागल थी, मगर मेड़बंदी में फंस गए लोग। वो बच्चे मेड़बंदी में फंस गए। अब उनके साथ एक घटना घटती है, पानी का स्तर घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, कड़ाके की धूप, वो पानी सूखता गया, सूखता गया, सूखता गया, और पानी का स्तर एकदम सतह पे जब आया, वो बच्चे धूप में, कड़कड़ाती धूप में तड़पने लगे, छटपटाने लगे, मरने लगे। घटना घटती है उस समय पे, कुछ चिड़िया आकर के उस माँ के सामने ही उनके बच्चे को मर्डर करते हैं, नोच के, चोट के खाते हैं, उसको फाड़ फाड़ के खाते हैं। आप खुद सोचिए कि एक समय ऐसा आने वाला है, एक समय ऐसा आने वाला है, ये जो बीमारियों का, महंगाई का जो तांडव है, उसको लोग झेल नहीं पाएंगे, मगर हम एक तड़प के साथ लोगों को ये बातें करते हैं कि मान जा, मान जा, मगर ये जो नहीं मानते, तो उनको उनके कर्मों के ऊपर, उनका कर्मों के हिसाब से उनको वो चीज मिलने वाली नहीं है, तो हम दे भी नहीं सकते। होता क्या है साथियों, वो माँ के सामने ही चिड़िया सब उसके बच्चों को मार मार के मर्डर करती हैं। माँ के दिल पे क्या गुजरता होगा। वो माँ रोती है, वो छटपटाती है, तड़पती है, मगर विवश है, विवश है, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। उसी दौरान एक चिड़िया आता है और उस माँ के ऊपर भी ठोर मारता है, और जब उस ठोर मारता है, तब वो रोती है, और रो करके एक बात बोलती है, वो रात गई, वो बात गई, वो रात गई, वो बात गई, वो पी गया गहरे गगना, चोच के घाव ना अखरे, अखरे पियवा के बचना। बहुत तड़प तड़प के समझाया था कि तू बात मान ले, चल गहरे पानी में चल, बच्चों को सेफ कर, सुरक्षित कर, ले चल, मगर मैं ही नहीं मानी। है चिड़िया, तुम जो मुझको ठोर से मार रहे हो ना, ये उतना तकलीफ नहीं दे रहा है जितना कि उसका तड़पना वो याद आ रहा है। वो बहुत तड़प के समझाया था। तो साथियों, ये मैसेज ये है कि हमको तो समझ में आ गया था, जब वो व्यक्ति एक सवाल किया था कि जब आप एक ऐसा बिजनेस का शटर जब उठाएंगे 5 साल तक, उसके बाद आप शटर बंद करिए, उठाइए, बंद करिए, उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, आप मार्केट को अपने कब्जे में रखेंगे, मार्केट के अंदर जाकर के आप अपनी मर्जी का हिसाब का जिंदगी जिएंगे।
हमको तो समझ में आ गया था, आपको भी समझ में अगर आ जाता है, यही बात दुनिया को समझा देना है हम लोगों को मिल करके। फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योर्ड मनी, टाइम फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम। हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो वर्ल्ड लेवल पे, अगर पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे उनका लिविंग ईटिंग स्टैंडर्ड जो है उनसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोगों का। हमारा डीएक्शन, हमें प्राउड है इस बात का, हम जैसा चाहते थे वैसा ही मिला। तो साथियों, आपको जो हमने मैसेज दिया कि आज ये अवसर है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, और रुके नहीं, नॉन स्टॉप चलते गए। नॉन स्टॉप अगर चलते गए तो आने वाले समय में फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास होगा। मगर आज अगर आप रुक गए तो रात गई वो बात गई हो जाएगी। क्योंकि अगर 5 साल बाद आप सोचेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम का बात बताया गया था, डिएक्शन बताया गया था, चलता हूं आज कर लूं, साथियों आपके लिए जमीन छूटेगा ही नहीं, कोई घर नहीं छोड़ा जाएगा जहां पे आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर पाएंगे। हर घर में घुसा डालेंगे डिएक्शन को, जिता डालेंगे लोगों को, तो मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो आपके लिए वही कहावत छोड़ के जाएंगे, जाने वाले हैं आज हम, कि वो रात गई वो बात गई, वो पिए गया गहरे गगना, अचोच के घाव ना अखरा, अखरे अखरे पियवा के बचना। लोगों को जिता डालेंगे, आपके लिए जमीन नहीं बचेगी अगर रुक गए तो रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, जीतते जाना है, और जीतते जाना है। जीत करके आप अपने सपनों को अचीव करेंगे। और कहते हैं साथियों कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। बढ़ने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रह जाता, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल कहलाता। पैर मिले चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। आप लीडर हैं और ये इंडस्ट्री लीडर का इंडस्ट्री है। लीडर बनाइए, विजेता बनिए, जीत जाइए, अपने सपनों को एंजॉय करिए। साथियों, हमारा मैसेज आपके लिए यही है कि डीएक्शन एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है। अपना 3 पॉइंट को ध्यान रखिए, खुद का पीबी बढ़ाइए और स्ट्रक्चर बढ़ाइए, स्ट्रक्चर बेस्ड बिजनेस करिए। नई ज्वाइनिंग फ्रंट में करिए, नई ज्वाइनिंग, नई ज्वाइनिंग, नई ज्वाइनिंग। ईमानदारी से अपने जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उसको अपने डायरेक्ट से जोड़िए। मतलब नई ज्वाइनिंग बढ़नी, नई ज्वाइनिंग रिक्रूटमेंट होना चाहिए, आपका टीम भी करे, आप भी करें। और पर्सनल पीबी, पीपीबी बढ़ना चाहिए। पीपीबी बढ़ेगा, 5,000 पीबी, 6,000 पीबी, 7,000 पीबी, जैसे जैसे प्रोडक्ट आते जा रहे हैं आपका पीबी बढ़ना चाहिए। आज के 2 साल पहले, 3 साल पहले 3,000 पीबी चलाऊ था, मगर आज इतने प्रोडक्ट आ चुके हैं कि आप अपना दिमाग मत लगाइएगा कि 1,000 पीबी मार के चक्की लगा दूसरे तरफ से चीटिंग करके दूसरे का पीबी जोड़ के अपना मैं अपना पर्सनल ग्रुप पीबी को मेंटेन करूं। नो, गलत बात है, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ये दिल लगाने का बिजनेस है, दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है। अगर आप दिल लगा के किए तो आपकी सफलता देखने के लायक होगी। अगर दिमाग लगा रहे हैं ना तो आप कमजोर इंसान हैं। दिल से करिएगा तभी विजेता बनने वाले हैं आप। फाइनेंशियल फ्रीडम दिल खोल के आएगी। अपने टीम को, अपने डिएक्शन को, अपने बिजनेस को, अपने डिएक्शन वालों को प्यार करिएगा, आप स्पिरिचुअल इंसान बनिएगा। दिमाग मत लगाइए, फेलियोर आ जाएगा, चिपक जाएगा। फेलियोर गंदा है, गंदगी है, चिपक जाएगा आपसे, आपके नाम से। समझिए बातों को। एक तरफ के साथ मैं आपको क्यों बता रहा हूं, एक प्यारा परिवार है डिएक्शन। डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपके अपने सपनों को खिलौना के जैसे जीत सकते हैं। और जीत रहे हैं लोग, जीत रहे हैं लोग। साथियों, आप इस बिजनेस को एंजॉय करिए। 3 पॉइंट
पहला, पर्सनल पीवी 5,000 से कम नहीं, 5,000 से कम नहीं, नहीं तो आप में दम नहीं। 5,000 पीवी से, पर्सनल पीपीवी से कम नहीं, नहीं तो आप में दम नहीं। दूसरा, 6 स्ट्रक्चर बेस्ड बिजनेस, नो, 6 स्ट्रक्चर बेस्ड बिजनेस नहीं, कम से कम 20 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, 10 लाइन तो बनाइए, उसके ऊपर काम करिए। 10 लाइन से पीवी आना ही चाहिए और 20 लाइन की तरफ जाना ही चाहिए। अगर आप रुक गए कि मैं नीचे वालों से पीवी का बोनस खाऊंगा, सड़ेंगे। याद रखिएगा, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल कहलाता। पैर मिले चलने के खातिर, डिएक्शन मिला चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। आपका नाम लेकर के लोग जिए, आपका नाम होना चाहिए। कहते हैं, जब आए हो निभाने किरदार जमी पर, जब आए हो निभाने किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। क्या जबरदस्त लीडर था यार, कभी किसी को सेंधी नहीं लगाया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ऐसा इंसान क्यों नहीं बनते। तो साथियों, ये आपके साथ हमने एक छोटा सा ये अपना दिल की बात, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो पर्सनल पीवी, स्ट्रक्चर बढ़ाइए और न्यू रिक्रूटमेंट होते रहना चाहिए। ये 3 पॉइंट को ध्यान रखिए और अपने टीम को, अपने डायरेक्ट वालों को यही बात सिखाइए। विजेता बनिए, आप लोग विजेता बने, आप लोग जीते, आप लोग के जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम आए, आप लोग के जिंदगी में टाइम फ्रीडम आए, आप लोग एक अच्छा स्वास्थ्य को एंजॉय करें, लाइफ टाइम आपका लंबा जीवन हो, अच्छी जवानी हो, लंबे समय तक आप पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आप कभी भुलाए ना जा सकें। ऐसे के साथ हम अपनी बातों को यहीं पे रोकेंगे और कहते हैं कि जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया था, बसर कर जिंदगी ऐसी सब रोए तू हंसता जा, सब रोए तू हंसता जा। जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया था, क्या क्या कर रहे थे। और लोग कहते थे, अरे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया था, बसर कर जिंदगी ऐसी सब रोए। एक हमारा लीडर मरता है तो उसके लिए दुनिया रोए, ऐसा क्यों लीडर नहीं बनते लोग। जब जब दुनिया आपके लिए रोए, मगर आप खुश होकर के हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाइए, कि आप प्राउड फीलिंग करिए, मैं इस दुनिया में लोगों को दिया है, मैंने लोगों को दिया है, मैं किसी को चीटिंग नहीं किया। ऐसे भाव के साथ जाइए तो हम कहेंगे कि डीएक्शन को अपॉर्चुनिटी, वो पावर मिल चुका है, जिससे आप लोगों के सपनों को अचीव कराएंगे, विजेता बनाएंगे, जिताएंगे। इन्हीं बातों के साथ हमारी बातें आज यहीं पे हम रोकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सो मच संजय पाल सर। एक जबरदस्त मोटिवेशनल सेशन रहा आपका, और पता नहीं चला कि कब 1 घंटा निकल गया। काफी प्रभावित हुए हमारे दर्शक। मैं सबके एक्सप्रेशन देख रहा था जब आपका सेशन चल रहा था, और मुझे उम्मीद है कि सबने बेहतर सीखा होगा। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी हम आपका समय लेते रहें, और आप हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय में से थोड़ा समय हमें भी देते रहें और मार्गदर्शन करते रहें। तो हम मिलेंगे कल एक बेहतरीन दूसरे स्पीकर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय पाल सर। गुड थैंक यू, मॉर्निंग थैंक यू। रिएक्शन। गुड मॉर्निंग।